किस तरीके से देख रहे हैं आप? मुस्लिम समाज से आते हैं, आरक्षण की पूरी रिपोर्ट पेश होने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ओबीसी आरक्षण की जहाँ तक बात की गई थी, तो ओबीसी आरक्षण को भी एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पे सामने लाया गया कि ओबीसी आरक्षण कर दिया जाए, क्योंकि आपकी ज़मीन जो विपक्ष की समय ज़मीन है, वो ज़मीन उसके पास है ही नहीं कि वो राजनीति कहाँ कर रही है, उसको कुछ नहीं मालूम। तो वो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर, ताकि निकाय चुनाव को टालकर अपनी लोकप्रियता समाज के बीच बढ़ाई जाए। लेकिन उन्होंने लोकप्रियता के बदले उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर ऐसे जो है टिप्पणी करके उन्होंने अपनी राजनीति ख़त्म कर ली। जो एक समाज जो कभी आपके साथ था, कि उसने कहा कि जब आप अपने धर्म के लिए ही वफादार नहीं है तो हमारे लिए क्या वफादार होंगे। तो लोग, तो निकाय चुनाव हो या फिर आने वाला आगामी लोकसभा चुनाव हो, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय है, समाज के बीच में है, जन जन तक हम योजनाएं पहुंचा रहे हैं, और निकाय चुनाव में भी हम 100% जीत के आ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो रोक लगा दी गई थी चुनाव को लेकर, अब ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो पेश होने जा रही है। इस आरक्षण की जो रिपोर्ट आई है ओबीसी की, इसको लेकर अगर प्रभाव की बात करें तो चुनाव में कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है? क्योंकि पहले लोग मान रहे थे कि सरकार ओबीसी के खिलाफ है, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ओबीसी के खिलाफ कहा जा रहा था, इस तरह बयान आ रहे थे। अब रिपोर्ट आ चुकी है तो स्वाभाविक सी बात है कि अब जो है सीटों में बदलाव होगा। इसको किस तरीके से देख? देखिए, सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा। हमने बहुत तरीके से अपने सर्वे, अपनी मॉनिटरिंग की हुई थी। जिस व्यक्ति के विशेष के द्वारा एक किसी सीट पे हो सकता है उसका कोई हो कि उसको अपनी आरक्षण करना हो सीट का, तो ऐसे व्यक्ति ने आरक्षित करने के लिए सिर्फ अपने लिए हाईकोर्ट तक पहुंच गया। तो हमने पहले ही अपने सर्वे, अपनी मॉनिटरिंग को बहुत तरीके से किया हुआ है। और यदि बात आती है कि सीटों में बदलाव आएगा, तो हमारे पास माशाल्लाह से इतने राजनेता हैं कि आप ओबीसी आरक्षित, एससी एसटी कोई भी सीट ले आए, हम लोग तभी विजय पताका वहां पे लहराते हुए नजर आएंगे। बात यहाँ पे उसकी नहीं, बात यहाँ पे ओबीसी समाज के, जो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर कोई है तो ओबीसी वोट बैंक है। ओबीसी वोट बैंक करीब 52% का ओबीसी वोट बैंक है। बीच में इसी मुद्दे को लेकर कुछ नाराज सा दिख रहा था। अब सरकार ने ओबीसी का पूरा सर्वे रिपोर्ट कराया है। इससे जो ओबीसी जो वोट बैंक था, जो इधर उधर डगमगाने की कोशिश लग रही थी कि शायद इधर उधर चला जाएगा, अब क्या नजरिया रहता है? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बोला हूं और मैं पुनः आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि देखिए, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या जनरल हो, हमने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे बात की। तो समाज का कोई भी तबका आता है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर कन्वर्टेड है, और उसको कोई भी माइंडसेट, चाहे वो आप ओबीसी आरक्षण की बात करें, चाहे आप एससी एसटी की बात करें, चाहे आप जाति समीकरण की बात करें, चाहे जातिगत जनगणना की बात कर लें, हम हमेशा विजय पताका लहराते हुए ही नजर आएंगे। क्योंकि किसी भी प्रकार के समीकरण को जो विपक्ष तैयार करेगा, उससे भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यशैली, अपनी कार्यनीति के अनुसार हमने पहले एक एक जन को अपने से फायदा दिया है। और इस फायदे का सिर्फ और सिर्फ एक फायदा है कि हमें आने वाले समय में सत्ता में हमेशा अपना वर्चस्व रखना है। 50 साल 60 साल हमने अभी विपक्ष को देख लिया, अब सिर्फ समय है मोदी और योगी युग का, और यह युग ऐसे ही सतत चलता रहेगा। ये थे जफर नकवी जी। इन्होंने बताया कि निकाय चुनाव जो आने वाला है, अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, और इधर इन्वेस्टर समिट को लेकर जो जनता में विश्वास पैदा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ अब बदलने वाला है, इसको देखते हुए निकाय चुनाव के रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। कैमरामैन मानस के साथ में संजय जायसवाल, वीआईपी न्यूज़, लखनऊ।